एक्स नेक्रोशा के अंदर हमने अब तक देखा कि किस तरह से सलीन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पुरानी म्यूटेंट है, उसने अपने कुछ म्यूटेंट्स ग्रुप को जमा करा है और वो अपने एक बहुत ही पुराने मिशन को आज अंजाम देने जा रही थी, जिसके मुताबिक वो पूरे के पूरे म्यूटेंट सोल्स को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक गॉडेस का दर्जा लेना चाहती थी, एक गॉडेस के अंदर बदलना चाहती थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि इन सब के बीच वो अपने एक आइलैंड चूज करती है जो कि जिनोशा का आइलैंड होता है, और वहाँ पे वो सारे के सारे म्यूटेंट्स जो कि मर चुके थे 16 मिलियन म्यूटेंट्स, उनको वो जिंदा करती है और वो अपनी रिचुअल परफॉर्म करने में सक्सेसफुल होके उन सबको एब्जॉर्ब करके एक गॉडेस के अंदर ट्रांसेंड कर जाती है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन और उसकी एक्स-फोर्स बची हुई है और अब उनको किसी भी कीमत पे एक गॉडेस को रोकना है इस पूरी की पूरी दुनिया को खत्म करने से। तो आज के इस फाइनल एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं एक्स नेक्रोशा के कि किस तरह से वुल्वरीन और उसकी एक्स-फोर्स जो हैं यहाँ पे सलीन को रोकते हैं, उसका काम हमेशा के लिए तमाम करते हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं अपनी अर्थ के ऊपर, जिसको हम देख सकते हैं कि हमारी अर्थ बिल्कुल जो है वो डार्कनेस का शिकार हो चुकी है। और यहीं से हमें वारपात बता रहा होता है कि मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जॉनी सलीन से कनेक्टेड हो चुका था और अब सलीन जो है वो हर एक चीज से कनेक्टेड हो चुकी है। उसने मुझे कहा था कि सॉर्सरर्स जो होंगे वो इस दुनिया के ऊपर वो इस बात को फील कर पा रहे होंगे। और उसी तरह हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस के अंदर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज यहाँ पे मौजूद एक मैच को देख रहे होते हैं और अचानक उनको एक तरह का दौरा पड़ता है और वो उस चीज को फील कर रहे होते हैं। मतलब एक दुनिया के अंदर एक नया गॉड अचानक आ जाए जिसके बाद इतनी पावर है तो सॉर्सरर्स का फील करना तो ये बनता ही है। और वहीं हम लेटवेरिया के अंदर देखें तो वहाँ पे डॉक्टर बॉन डूम भी इस बात को फील कर रहा है क्योंकि वो भी एक सॉर्सरर है। इसके अलावा हम न्यू ऑर्लियंस के अंदर देखें तो वहाँ पे डॉक्टर वुडो भी इस बात को फील कर रहा होता है जो कि इस वक्त हमारा अर्थ का सॉर्सरर सुप्रीम है। और हमें वहाँ पे वो बताता है वारपात कि मुझे ये भी बताया था मेरे भाई ने कि जब उसका एक्सेशन पूरा हो जाएगा तो उसकी पावर जो है वो एक तरह से स्पिरिट लेम के अंदर एक तरह का बॉम्ब ब्लास्ट कर देगी और जो लोग उसके बारे में कुछ कर सकते हैं उसको रोकने के लिए उनको ही सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म का नुकसान पहुंचने वाला है उसके इस बॉम्ब के जरिए। सलीन जो है वो उठ चुकी है और अब हम ऐसा कुछ नहीं है जो कि कर सके उसको रोकने के लिए। और इसी तरह हम यहाँ से जिनोशा के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम सलीन को देखते हैं जिसकी बॉडी इस वक्त ग्लो कर रही है ब्लू कलर से और वो एक बिल्कुल गॉडेस बन चुकी है। और मैं ये कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा इस पूरी स्टोरी के अंदर कि इस कॉमिक बुक सीरीज की जो आर्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मतलब हम जो नॉर्मली कॉमिक्स देखते हैं थोड़े कार्टूनी स्टाइल के, कॉमिक बुक स्टाइल के, ये उनसे बहुत ज्यादा अलग है और ऐसा लग रहा है कि रियलिटी के बहुत ज्यादा क्लोज है। और जैसा कि ये स्टोरी इतनी ज्यादा डार्क है और ये एक्स-फोर्स की स्टोरी है तो इसलिए इस कॉमिक्स की जो आर्ट है वो बहुत ज्यादा डार्क तरह से हमें दिखाई भी गई है। ऐसा लग रहा है कि हम शायद जैक स्नाइडर की बनाई हुई कोई कॉमिक पढ़ रहे हैं। और इसे में वारपात बताता है कि एवरी सिंगल सोल जो कि सलीन ने और बार्ड ने मिलकर रिजरेक्ट करा था वो उन सबको जो है एब्जॉर्ब करने वाली है अपने अंदर। एक तरह से उसने इन सबको बनाया इसलिए था क्योंकि वो उसका फ्यूल का काम कर सके और उसको डार्क गॉडेस बना सके। हम उसको हर्ट नहीं कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हम तो शायद उसको टच भी नहीं कर सकते हैं और वो जो है कभी रुकने नहीं वाली है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सलीन के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ओ माय गॉड ब्लिंग, यहाँ पे आखिरकार ये सब हुआ क्या है। तो वितर कहता है कि लगता है कि हमारी क्वीन ने वो कर दिखाया जो उसने कहा था, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। और वहीं से आवाज आती, मेरे बच्चों मुझे भूख लगी है, मेरे पास और ज्यादा सैक्रिफाइसेस लेकर आओ, मैं चाहती हूँ कि मुझे और ज्यादा शक्ति मिले, उन सबको मेरे पास ले आओ, मैं उन सबको खत्म करना चाहती हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि उसकी भूख अभी भी इतने ज्यादा सोल्स को खा के मिटी नहीं है और जैसा कि उसके भाई ने बताया था कि वो भूख उसकी कभी मिटने नहीं वाली है। और यहीं से हम उटोपिया के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उटोपिया के ऊपर भी जबरदस्त किस्म का अटैक हो रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे साइक्लोप जो है वो बेंशी को अपनी लेजर से मार के दूर भगा रहा होता है। मैग्नीटो डिजलर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इन लोग को यहाँ से किसी भी कीमत पे बाहर धकेलना ही होगा। तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि ये पागलपन है समर्स, ये क्रिएचर्स मर नहीं सकती हैं, हम इनको ज्यादा देर तक यहाँ पे रोक नहीं सकते, हम आखिरकार करें तो क्या करेंगे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एकदम ब्लिंक करके आवाज आती है और वो सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो साइक्लोप बोलता है कि आखिरकार अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो वहीं से कुकूस बताती है कि मिस्टर समर्स, यहाँ से इन सारे के सारे लोगों को वापसी जिनोशा ले जाया गया है। सिग्नल जो है वो बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो जिनोशा पे इन लोगों को ले गई है वापसी और वो इन सबको दोबारा से मार रही है, चाहे वो म्यूटेंट्स हो या ह्यूमंस, वो उन सबको ही मार रही है। ओ गॉड, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल सलीन ने उन सारे के सारे लोगों को वापसी बुला लिया है ताकि वो उनको भी एब्जॉर्ब कर सके। तो वहीं से एमा जो है अब वो सलीन के नाम से भी चिढ़ना शुरू हो चुकी है। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि एरमा, तुम्हारे पास एक्स-फोर्स के बारे में कोई रीडिंग है, उनकी कोई खबर है। तो कहती है कि हाँ, वो लोग अभी तो जिंदा हैं। तो साइक्लोप बोलता है इसका मतलब कि वो अभी भी उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बोलता है कि जॉनी ने मुझे बताया था कि हम उसको कैसे मार सकते हैं, हमें बस उस तक पहुंचना होगा। तो वहीं से लोगन बोलता है कि तुम हमारे मुंह पे ये इतना गंदा गंदा पेंट क्यों लगवा रहे हो, एग्जैक्टली तुम्हारा क्या प्लान है वारपात, तुम मुझे बताओगे।
तो वहीं से वारपात बोलता है कि हमारे एंसेस्टर जो हैं उनकी खास बात ये थी कि हम स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर वॉक कर सकते हैं। मेरे पीपल जो थे इसको गोस्ट डांस कहा करते थे कि हम स्पिरिट्स के साथ बातें कर सकते हैं। हमारे लोग जो है वो मुर्दा लोगों के साथ बात कर सकते थे। उनका जो कनेक्शन था इन सारी की सारी फोर्सेस से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इन रिचुअल के साथ जो मैं अभी तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ वो अपने ग्रेटेस्ट एनिमीज को फेस कर सकते थे और सोल्स तक को प्रोटेक्ट कर सकते थे। वो जो है गोस्ट डांस का इस्तेमाल करते हुए इविल स्पिरिट्स तक को मार सकते थे। और अब हम इन सब का इस्तेमाल करते हुए सलीन के काले दिल को उसके सीने से बाहर निकाल के चीर डालेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वारपात जो है अपने साथ पूरी की पूरी एक्स फोर्स को एक तरह के मुंह पे पेंट करता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि ट्राइबल लोग जो है अपनी कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह वो यहाँ पे इन सबको वो करवा रहा है ताकि इसके जरिए वो लोग स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जाके वहाँ से सलीन को हराने की कोशिश कर सकें। और इसी तरह हम यहाँ से सलीन के पास शिफ्ट होते हैं जो कि अब और भी ज्यादा ग्लो कर रही है और बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है साइज के अंदर। तो वहीं से वो पूछती है कि हम सब यहाँ पे मरने वाले हैं ना, क्या मैं सही कह रही हूँ? तो सन्यागा कहता है कि मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो वहीं से वितर बोलता है कि हम लोग यहाँ पे मरने नहीं वाले हैं बल्कि हमें इसका रिवॉर्ड दिया जाने वाला है। सरीन को हमारी जरूरत है और हम उसके जरूरत के टाइम पे काम आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहीं से ब्लिंग बोलती है कि बस अब ये हो चुका है, मैं जितने ज्यादा लोगों को रिट्रीव कर सकती थी उसके गुलामों को वो मैं कर चुकी हूँ। तो वहीं से वितर बोलता है कि एज मैनी एज यू कुड, इसका क्या मतलब है कि अभी और कौन बचा है? लेकिन अगले पल वितर बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि वैनिशर यहाँ पे अपना टेलीपोर्टेशन ऑन करता है और उस टेलीपोर्ट के अंदर से कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे वुल्वरीन अपनी एक्स फोर्स के साथ आता है और कहता है एक्स फोर्स किल देम ऑल। और लोगन वहाँ पे आता है सन्यागा के ऊपर और कहता है कि एक्स तुम मेरे साथ आओ और रेस्ट ऑफ यू तुम अपने अपने टारगेट्स को खूब अच्छी तरीके से जानते हो और उनको खुद से पिक कर लेना। वारपात तुम वो करो जो करने के लिए तुम यहाँ पे आए हो। तो वहीं से सन्यागा बोलता है कि हम इस गेम को पहले भी खेल चुके हैं लिटिल मैन, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है और तुम उसमें हार गए थे। तो लोगन बोलता है कि बस अपने बारे में क्या ही कहूँ, मैं बहुत ही स्लो लर्नर हूँ। लेकिन वहीं पे अगले पल देखते हैं कि जब लोगन उसको अपनी बातों में लगाया होता है तो वहीं पे लॉरा आती है और उसके अपने क्लॉस के जरिए उसका हाथ काट देती है। तो वहीं से सन्यागा कहता है कि मुझसे दूर हटो, डेथ अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो लोगन बोलता है कि हाँ हाँ बब, मैंने तुम्हें पहली बार में सुन लिया था ये कहते हुए। और वहीं पे वो आता है और सन्यागा का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि डोमिनो और वैनिशर मिलके जो हैं यहाँ पे ब्लिंक से लड़ रहे होते हैं और डोमिनो उसके ऊपर गोलियां चला रही होती है। तो वो कहती है क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे छू सकती हो? तो वहीं से डोमिनो बोलती है कि हाँ, कोशिश करने में क्या बुराई है, वैनिशर अब तुम्हारी बारी है। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि वैनिशर भी अपनी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए उसके टेलीपोर्टेशन के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है और वो उसको पकड़ लेता है। और अगले पल वो कहता है कि तुम मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता है, मुझे किसी ने आज तक हर्ट नहीं करा है, क्या तुम इस बात को जानते हो? मैं तुम्हारा हार्ट तुम्हारी बॉडी के अंदर से टेलीपोर्ट करके बाहर निकाल दूंगी, क्या तुमने मुझे सुना? तो वहीं से वैनिशर बोलता है कि जरा पीछे पलट के देखो। तो ब्लिंक बोलती है कि क्या मतलब? और वहीं से हम देखते हैं कि एक स्लिक करके हमें आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि आर्कएंजल अपने आता है और अपने परों से उसकी बॉडी को बीच में से काट देता है और कहता है कि फेस मी, फेस योर डेथ। और इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे वुल्फबेन जो है वो डेजलर की बहन से लड़ रही होती है और वहाँ पे इन दोनों के बीच भी इस तरह का मुकाबला हो रहा होता है। और हम जानते हैं कि वुल्फबेन ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो वहाँ पे वो अपने जबरदस्त किस्म का पंजों का इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करती है, जिससे उसका गर्दन वहीं पे खुल के रह जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पीछे से वितर आता और कहता है क्या तुम अपना मुंह बंद करोगी सिंक्लेयर, और क्या खामोशी से तुम यहाँ पे मरोगी? लेकिन हम देखेंगे इससे पहले उसको टच कर सके पीछे से आवाज आती है कि उसको छूने के बारे में सोचना भी नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ केविन, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे किसी को मारने भी नहीं दे सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉली और केविन जो कि पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि यहाँ पे एलेक्सियर उसकी पावर जो है वो किसी को जिंदा करने की है और केविन किसी को छू के मार सकता है। तो लिटरली बिल्कुल एक तरह से अपोजिट हैं। और दरअसल हुआ ये था कि दरअसल केविन की जो गर्लफ्रेंड थी उसके जाने के बाद वो जो है फॉली के करीब हो गई थी, तो इस बात का भी इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा ग्रज है। तो इसी ग्रज को जो है आज हम इस फाइट के अंदर देखने वाले हैं। और वहीं से वो कहता है केविन कि इस बात का तो मुझे बहुत लंबे अरसे से इंतजार था, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मारने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ? क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है? और अब मैं ये काम कर दिखाऊंगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉली और केविन दोनों एक दूसरे के सामने आते और अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि एलेक्सियर शुरू में तो कमजोर पड़ रहा होता है और वो कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे केविन बहुत ज्यादा गुस्से में और उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहता है कि तुम ये सब डिजर्व करते हो फॉली, ये तुम अपने ऊपर खुद लेकर आए हो। लेकिन एलेक्सियर बोलता है कि केविन मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। और एलेक्सियर वहाँ पे अपनी शक्तियों का एक जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल करता है और केविन की बॉडी को वहाँ पे डिसइंटीग्रेट कर देता है। और वहीं से हम देखते हैं कि वारपात आता है यहाँ पे बेसमेंट की तरफ, तो वहाँ पे थंडरबर्ड उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है क्या तुम रेडी हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं तो रेडी हूँ, क्या तुम रेडी हो? और इसी तरह अगले पल थंडरबर्ड उसकी तरफ आता है उस चाकू से अटैक करने के लिए। और वहीं पे वारपात बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर तो तुम्हारी जिंदगी नहीं बचा सका जॉनी, लेकिन मैं मरने के बाद तुम्हें ये सब कुछ सफर करने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहीं से थंडरबर्ड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है लिटिल ब्रदर कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो फिर मुझे दिखाओ ना।
तो वारपाथ बोलता है कि अब मैं वो सेम किड नहीं हूँ जिसको तुम सालों पहले छोड़ के चले गए थे अकेले। अब मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा हॉरिबल चीज़ें करी हैं जिनके ऊपर मैं प्राउड फील नहीं करता हूँ। तो थंडरबर्ड बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या क्या करा है, लेकिन उस तरह का एक हॉरिबल काम अभी तुम्हें करना बाकी है। तो वहीं से वारपाथ बोलता है कि आई लव यू ब्रदर, और अगले पल वो थंडरबर्ड की वहाँ पे जान ले लेता है। और ये देखते ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो ब्लेड वारपाथ के हाथ के अंदर आता है तो सलीन को एकदम से पता चलता है और वो कहती है कि नहीं। तो वारपाथ बोलता है कि ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो वहीं से अगले पल डोमिनो बोलती है क्या तुम लोगों का कुछ कहना है इसके ऊपर। तो वहीं से लॉरा एक गाली देते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो वहीं से वो कहती है कि वेल थैंक्स, मैं भी कुछ यही सोच रही थी। और अगले पल हम देखते हैं कि सलीन वहाँ पे जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, वो यहाँ पे अपना पैर मारती ज़मीन के ऊपर और एक्स-फोर्स दूर उड़ के जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बोलती है द एक्स-मैन, ज़ेवियर और उसके बच्चे एक जंग के आखिर तक लड़ रहे हैं। ये कितना नोबेल है ना, लेकिन आज तुम्हारी जंग यहाँ पे खत्म होती है कीड़ों, तुम्हारे सोल्स अब मेरे हो चुके हैं और मैं उन सबको अपने पास हासिल करके ही रहूंगी। और वहीं पे हम देखते हैं कि ब्लिंक और वहाँ पे जो लोइस होती है वो अभी भी मरी नहीं है बल्कि मरने के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन वहीं पे ब्लिंक बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और वो इसको टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ से बाहर निकाल रही होती है। लेकिन वहीं पे सलीन आर्कएंजल को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे सोल, मैं तुम्हारे सोल्स को फील क्यों नहीं कर सकती हूँ, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि आर्कएंजल उसके ऊपर अपने पैरों से अटैक करता है और कहता है तुम हमें फील नहीं कर सकती क्योंकि तुम कमजोर हो। लेकिन वहीं से सलीन बोलती है मुझसे दूर हटो, अगर मैं तुम्हारे सोल्स को फील नहीं कर सकती हूँ तो क्या हुआ, कम से कम मैं तुम्हारी फ्लैश और बॉडीज को जला के सेटिस्फाइड तो फील कर सकती हूँ। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे क्लॉज और नाइफ या गन्स मुझे मार सकती हैं? मैं एक गॉडेस हूँ। तो वहीं से लोगन बोलता है कि एलेक्सियर अब तुम्हारी बारी है, जाओ उसको गिरा डालो। और हम देखते हैं कि एलेक्सियर उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो कहती है कि मैं इस रेम से बियॉन्ड हो चुकी हूँ, आई एम बियॉन्ड ह्यूमन एंड म्यूटेंट, और तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और वो अपने एक एक इशारे पे यहाँ पे सबको उठा के यहाँ से वहाँ फेंक रही होती है और कहती है कि मैं हूँ सलीन। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वारपाथ आके उसकी बात काटता है और कहता है कि हे, हम तुम्हारी बात समझ चुके हैं कि तुम सलीन हो और मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए गॉडेस और मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो वहीं से लोगन बोलता है कि सब मिलके उसको पकड़ो और इस तरह हम देखते हैं कि पूरी की पूरी एक्स-फोर्स आके उसको पकड़ना शुरू करती है। तो सलीन बोलती है कि तुमने मुझे छूने की कोशिश करी, इसके लिए मैं जला के राख कर दूंगी, तुम सब जलोगे। तो वहीं से लोगन उसके पास आता और कहता है कि मैंने एक बार तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, क्या तुम्हें वो याद है? अब लगता है कि मुझे वो हिसाब पूरा करना ही पड़ेगा, मैं गलत था, डू इट जिमी। और अगले पल हम देखते हैं कि वारपाथ आता है और उसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए जिसके जरिए सारी की सारी रिचुअल परफॉर्म हुई थी, दरअसल थंडरबर्ड ने इसको जो बताया था तरीका वो यही था कि उसी ब्लेड के जरिए सलीन की मौत हो सकती है। तो वहीं से सलीन बोलती है कि मैं तो एक गॉड हूँ, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगले पल उसकी वहाँ पे जो बॉडी होती है वो जबरदस्त किस्म से एक्सप्लोड कर जाती है और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड होती है तो अचानक वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो वहीं से लोगन बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ ओल्ड मैन क्या चल रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे अगले पल एक जबरदस्त किस्म की रोशनी आती है और वारपाथ बोलता है कि जॉनी, जेम्स, अब तुम इन सारी की सारी चीजों को जाने दे सकते हो, लेट गो। उस तरह हम देखते हैं कि वो स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर अपने भाई से बात करता है और वो वहाँ से चले जाता है और हमारे बात कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम ना होते तो हम शायद ना बच पाते। तो वहीं से वैनिशर बोलता है तो अब बताओ क्या हम इस जहन्नुम से बाहर निकल सकते हैं? तो लोगन बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हमें घर जाना होगा। और यहीं से 48 आवर्स के बाद जो है कोलोराडो के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लोगन और साइक्लोप बातें कर रहे होते हैं और साइक्लोप बताता है कि हमें लगता है कि कुछ रिजरेक्टेड जो लोग थे वो टोपिया से भाग चुके थे जब ब्लिंक उनको वहाँ से टेलीपोर्ट करके लेकर गई। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ अभी भी रिजरेक्टेड लोग जो वो जिंदा हैं और कहीं बाहर घूम रहे हैं। सेलिब्रा के ऊपर तो अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा है लेकिन वो कहीं बाहर हो सकते हैं। तो लोगन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वैसे साइक्लोप बोलता है कि तुम्हारी टीम के बारे में क्या खबर है, वो कैसी है अब? तो कहता है कि डोमिनो और वैनिशर जो है इस वक्त ब्राजील के अंदर हैं और पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मैं उनके बारे में कुछ बात भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी भी हमारी टीम के अंदर ही हैं। और वारपाथ की बात रही तो वो अभी बाहर जा चुका है, वो अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करना चाहता है और कुछ पीस हासिल करना चाहता है। एलेक्सियर वो भी जा चुका है क्योंकि उसको जो है अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अपनी पावर को इस्तेमाल करने में, लग तो ऐसा ही रहा है। और अगर वुल्वरेन की बात करें तो उसको तो फर्स्ट प्लेस के अंदर हमारी उस मिशन पे जाना ही नहीं था। तो वहीं से साइक्लोप पूछता है अच्छा और X-23 के बारे में क्या खबर है? तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि वो भी अब जा चुकी है। तो साइक्लोप पूछता है क्या वो ठीक है? तो लोगन बोलता है कि हाँ वो ठीक तो है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तो अब बताओ कि आगे क्या करना है। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है लोगन, मुझे अभी भी एक्सपोर्ट्स की जरूरत है। ये सब चीजें जो है एक बहुत बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रही हैं, क्या तुम इस चीज को फील नहीं कर सकते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि रोशनी से पहले डार्कनेस तो होती ही है, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? और जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि रोशनी तो अभी तक घर आई नहीं है, तो उसका मतलब अभी डार्कनेस बाकी है। दी एंड। सो गाइस इसी तरह यहाँ पे आज जो है हमारा एक्स नेक्रोशा का इवेंट खत्म होता है, जो कि दरअसल एक एक्स फोर्स के इवेंट के साथ साथ एक पूरा का पूरा एक्समैन इवेंट भी था। और ये मुझे इवेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद इस वजह से आया क्योंकि इसके अंदर हमने नॉर्मल एक्समैन की स्टोरी से एक अलग तरह का आर्ट देखा
और एक अलग तरह का जो हमने अप्रोच देखी, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्समैन जो है अपने आइलैंड के ऊपर लड़ रहे हैं या फिर वो एक अपनी लिमिट के अंदर रहते हुए लड़ रहे हैं कि वो किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी की जान नहीं ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्स फोर्स जो है वो इन सारे के सारे रूल्स उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इनको लोगन लीड कर रहा है और लोगन किसी की जान लेने से कभी नहीं हिचकिचाता है और वो एक तरह का एंटी हीरो इसी वजह से कहा जाता है। तो आपने देखा कि एक्स फोर्स ने कितने शानदार तरीके से सलीन जैसे खतरनाक खतरे को रोका। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस स्टोरी से इसीलिए हुआ हूँ कि उन्होंने सलीन के कैरेक्टर को बहुत आसानी से मार डाला। मतलब पिछले 5 एपिसोड्स के अंदर हमने देखा कि सलीन को एक बहुत अच्छा बिल्डअप दिया गया, इस बात को एस्टेब्लिश किया गया कि वो एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है और एक गॉड बन चुकी है, लेकिन एक ही इशू के अंदर उसका काम तमाम कर देना ये थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड लगा मुझे। लेकिन कॉमिक बुक्स की अक्सर स्टोरीज में ऐसा ही होता है कि वो ओपी कैरेक्टर्स को क्रिएट तो कर देते हैं, लेकिन उनको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। खैर अभी के लिए जैसा कि आपने देखा कि हमारी एक्समैन का इवेंट यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन यहीं पे साइक्लोप ने अभी बताया कि वो अभी भी जो है लोगन और उसके एक्स फोर्स को अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि अभी आगे ऐसे कुछ मिशंस आ सकते हैं जिसमें उसको जरूरत होगी और साइक्लोप के मुताबिक अभी और जो है बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो यहाँ पे साइक्लोप दरअसल जिस खतरे की बात कर रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि एक्समैन का वो एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है जो कि एक्समैन सेकंड कमिंग होगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ पिछली नेशन एक्स वाली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये हमारा एक्समैन का एक अगला और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। लेकिन इस इवेंट को स्टार्ट करने से पहले अभी हमें अपनी टाइमलाइन के अंदर बहुत से कॉमिक्स को शेयर करना है, जिसमें अभी हमारे पास हल्क की कुछ कॉमिक्स हैं, वुल्वरीन की कुछ कॉमिक्स हैं और इस तरह स्पाइडरमैन वगैरह की भी दूसरी कॉमिक्स मौजूद हैं। तो अभी के लिए आज के हम एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको नेक्रोशा का ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस तरह का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आजकल चैनल के सब्सक्राइबर काउंट बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, जिसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ ये सारी की सारी स्टोरीज को पहुँचाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की ऑसम स्टोरीज को जल्द से जल्द शेयर करते ही रहें। इसके बाद जो मैं स्टोरी शेयर करूँगा उसके बारे में मैं आपको अपने कम्युनिटी टैब या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के बता ही दूंगा, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।